आनंद सिंह आप लोग का आपके ही चैनल आनंद जीएस स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्योंकि मैपिंग का ही टॉपिक चल रहा है तो उसी में भारत के फसलों के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन सा फसल किस क्षेत्र में होती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे हैं मैंने भारत के मैप को जूम किया हुआ है, तो जूम करके ही बताएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा कि कौन सा राज्य आ रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये राज्यों की सीमाएं देख रहे हैं, छोटी छोटी खींची गई हैं। ये जैसे एमपी है, ये यूपी है, ये मैंने बताया था राजस्थान है, इधर गुजरात है। ठीक है, इधर पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, ये असम है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये जम्मू कश्मीर है। तो मैं बताऊंगा कि कौन से राज्य में कौन सी फसल हो रही है, पूरा खाका खींचूंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये छोटी छोटी सीमाएं जो हैं ये राज्यों के बीच की हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहली फसल आ रही है हमारी गेहूँ। कौन सी फसल आ रही है? गेहूँ। गेहूँ की फसल जानते हैं आप लोग ना। भारत वर्तमान में तो भारत 110-120 मिलियन टन इस वर्ष जो 2022 का वित्तीय वर्ष है, इस वर्ष गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जितना कि मतलब अभी तक भारत ने इतना गेहूँ कभी पैदा ही नहीं किया था। वर्तमान 2022 की बात कर रहा हूँ, इसलिए गेहूँ का फसल क्षेत्र जरूर पूछ सकता है। आप लोग ये समझिए, इसे 80 से 100 सेंटीमीटर की, मतलब 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा चाहिए। किसको? गेहूं को। और तापमान आप लोग जानते हैं, देखिए होगा, गेहूं का तापमान गेहूं के लिए लगभग 20 से 40 डिग्री तापमान ठीक रहता है गेहूं के उत्पादन के लिए। तो अब गेहूं के उत्पादन क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये आप लोग ये मैप देख ही रहे हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, ये इन क्षेत्रों में यहाँ से यहाँ तक। तो जलोढ़ मिट्टी में मैंने बताया था कि मुख्य फसलें गेहूँ चावल ही हैं, तो यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होता है इन क्षेत्र। देखो फिर से बताते हैं, ये यूपी है, ये बिहार है, ये बिहार का मैप देख रहे हैं, ये यूपी का बिहार। तो यहाँ पे गेहूँ काफ़ी होता है। ये एमपी है, एमपी को भी आधा ले लो। यूपी बिहार एमपी, ये राजस्थान का, ये यहाँ से इधर वाला भाग सूखा है, लेकिन इधर वाला भाग सूखा नहीं है। तो जितना भाग सूखा नहीं है उतने भाग में गेहूँ होता है। और पंजाब तो गेहूँ का, और हरियाणा, पंजाब हरियाणा में तो बराबर गेहूँ ही गेहूँ होता है। तो पंजाब हरियाणा को बाहर ही नहीं करोगे आप। ये पूरा उत्तराखंड ले लो, पंजाब हरियाणा ले लो, ये नेपाल है, भारत से बाहर का देश है, तो इसको बाहर कर दो। ऐसे मैं इसे इतना पेंटिंग कर दो इसको। ये पूरा पंजाब हरियाणा, ये राजस्थान का इतना पार्ट, ये एमपी का ऊपर वाला भाग देख रहे हो ना, एमपी का इतना भाग, और ये उत्तर प्रदेश पूरा दिख रहा है, ये बिहार, ये इतना पूरा क्षेत्र गेहूं का क्षेत्र है, दिख रहा है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य है देख लो, फिर हम पूरे राज्य बता दे रहे हैं। ये हो गया गेहूं का क्षेत्र। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि नीचे गेहूं नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ होता है, फिर से देख लो। अब जैसे गेहूं यहाँ भी होता है थोड़ा थोड़ा, ये महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र में भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ हल्का होता है। लेकिन गेहूं का क्षेत्र जैसे ही आपको पूछा जाए तो आपको ये दर्शाना है कि जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं होता है उन क्षेत्रों का लगभग दर्शाना होता है। तो आप इन्हीं राज्यों को दर्शाएंगे। ठीक है, ये जैसे पंजाब है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, तो इनको पूरा टेप कर दो। यहाँ से शुरू करोगे ऐसे, पंजाब हरियाणा, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड भी पूरा ले लो, ये नेपाल है तो नेपाल को बाहर कर दो, ये यूपी है, ये बिहार है, यूपी बिहार, इनको भी पूरा ले लो। ऐसे ही ये एमपी को आधा लिया हमने, और ये राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान को भी आधा ले लिया। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है? गेहूँ। क्या होता है? गेहूँ। ठीक है, समझ में आया ना। ऐसा नहीं गेहूँ और नहीं होता, लेकिन यहाँ सब सर्वाधिक गेहूँ होता है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी खाद्यान्न हो, गेहूँ हो चावल हो, ये दोनों खाद्यान्न कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? यूपी में। ठीक है, दूसरे फसल के बारे में हम लोग चलते हैं। दूसरी फसल कौन सी है? धान। ये तो समझ में आ गया ना। ये बिहार है, यूपी है, ये एमपी है, ये राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, ये उत्तराखंड, इन राज्यों में होता है सर्वाधिक गेहूँ। ठीक, अब दूसरी फसल है, ये भारत का मैप है, आप लोग देख ही रहे होंगे। अब भारत के मैप में धान की फसल के बारे में पूछ रहा है, तो धान को 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। इसको 60 सेंटीमीटर तक गेहूँ को वर्षा चाहिए थी, और धान को 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और तापमान भी उच्च होना चाहिए, 30 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए धान के लिए।
अब देखें, आप लोगों ने देखा होगा धान का फसल हमारे यहाँ जून जुलाई में बोई जाती है ना। धान को पानी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहीं तो धान होगा। जैसे हमने गेहूं का क्षेत्र ये बनाया था, तो इन क्षेत्रों में पानी बहुत ज़्यादा नहीं बरसात होती थी। अब जैसे पश्चिम बंगाल में है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा बरसता, तो यहाँ इसलिए मैंने गेहूँ नहीं बनाया था, क्योंकि वहाँ गेहूँ नहीं होता। तो जिन क्षेत्रों में आप ऐसे ही ट्रिक समझ लीजिए कि जिन क्षेत्रों में पानी जहाँ ज़्यादा बरसेगा वहीं पे तो धान ज़्यादा होगा। तो हमने आपको बताया था क्लास में भी कि जैसे समुद्र के आसपास तटों में ज़्यादा बारिश होती है इन क्षेत्रों में, तो यहाँ धान के क्षेत्र हैं, ये हैं। ये पश्चिमी तट पे भी ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे भी ये पूरा धान का क्षेत्र है। पतला सा ही क्षेत्र है, अंदर नहीं होता धान। अंदर ये सब सूखा है तो अंदर धान नहीं होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, जितना बना रहा हूँ उतना ही देखिए, ठीक है। ये पतला सा यहाँ से यहाँ तक पूरी तटीय रेखा के आसपास का क्षेत्र, ये पूरा यहीं धान होता है, ठीक। और वैसे ही यहाँ बना लीजिए आप, ये इस क्षेत्र में भी पश्चिमी तट में भी ये पश्चिमी तट पे मैंने बना दिया। ये पूर्वी तट पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो पूर्वी तट का देखो ज़्यादा चौड़ाई से हम ले रहे हैं ना। और यहाँ से आ जाओ पूरा, ये पूरा क्षेत्र, ये नेपाल है, नेपाल को छोड़ ही देंगे हम लोग। ये यहाँ असम में भी होता है धान, पता है आपको। असम तो यहाँ पे भी बारिश काफ़ी होती है। ये बीच में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को दर्शाने की ज़रूरत नहीं है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश तो हमारा है नहीं। ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं कहाँ से है, पंजाब में। क्योंकि पंजाब में बारिश ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पंजाब वाले क्या करते हैं, ट्यूबवेल से धान को सींच के। आप लोग का भी तो पंजाब से आसपास ही लगा हुआ यूपी का ये पश्चिम वाली भाग, हमारे यहाँ पे तो ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो हम लोग कैसे करते हैं, ट्यूबवेल से सींच के क्या करते हैं, धान पैदा करते हैं ना। वैसे पंजाब वाले भी इधर करते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की धान मतलब हो जाती है एक सीज़न में। लेकिन यहाँ से आगे आप आइए तो इन पूरे क्षेत्रों में दो दो सीजन पूरे वर्ष भर में, कहीं कहीं जगह तो बंगाल में और यहाँ असम में 3-3 बार धान पैदा होती है। तो ये असम है, असम राज्य में धान होती है। और ये पूरा क्षेत्र, ये बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इधर नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु है, इधर केरल है, महाराष्ट्र है। इस क्षेत्रों में धान होता है। देख रहे हैं ना, इधर मोटा मोटा, इधर पतली सी रेखा खींची है, क्योंकि ये तट से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे पानी बरसता है, तो यहाँ पे तट के आसपास धान होता है। और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, कई सारी नदियाँ निकली हैं ना ये पूर्वी तट से, तो जो नदियों के आसपास हैं बांध बना करके धान की पैदावार होती है। देख रहे हैं ना धान का क्षेत्र, आप दिख रहा होगा ना। लगभग आप भारत को लगभग नीचे से आधे भाग में बांट दीजिए, और आधे भाग में बांट करके इस क्षेत्र में पूरा धान का क्षेत्र बना दीजिए। और ये पश्चिमी घाट को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए, बस समझ गए धान का क्षेत्र। आप लोग ना समझ में आओ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, धान का क्षेत्र यही है, ठीक है। मैंने बता दी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और टेम्परेचर भी 30 डिग्री के ऊपर ही रहेगा, 25 से 30 डिग्री से ऊपर ही धान का क्षेत्र। समझ में आ गया। राज्य बता दें फिर से, देख लेना। ये तटों के आसपास छोटा छोटा रहेगा, तो ये लेकिन महत्वपूर्ण राज्य आपका यूपी है। धान मैंने बताया था, धान में भी सबसे ज़्यादा यूपी है। हमने कहा यहाँ से आप मैप से, यहाँ से आधे से बांट दो पूरा मैप, और ये मैप बांट के ये इस क्षेत्र में ये पूरा धान है, ये सब धान ही का क्षेत्र है। और ये असम हो गया, ये पंजाब हो गया, ठीक। अब धान गेहूँ मुख्य फसलें हमारी हो गई। अब जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भारत में, कपास, और क्या पूछा जाता है, नारियल पूछा जाएगा, कपास पूछा जाएगा, और चाय पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो नारियल और गन्ना लगभग एक ही जैसे हैं फसलें, लेकिन हेलो, आवाज़ जा ही रही होगी शायद आप लोगों के पास। तो हम लोग सबसे पहले नारियल गन्ना देखते हैं। नारियल क्योंकि गन्ना यूपी में ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पहले हम गन्ना ही देख लें। ये भारत का मैप है, इसको जूम नहीं करते हैं क्योंकि गन्ना नीचे भी होता है। इधर गन्ना होता है, देखिए वो पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब हरियाणा पूरा गन्ना होता है, और पूरा उत्तर प्रदेश गन्ना होता है। ये इधर 3 ही राज्यों में गन्ना होता है, और फुल केवल इन्हीं राज्यों में पूरा पूरा गन्ना होता है। बिहार में थोड़ा सा होता है, तो ये हल्का सा बिहार को भी ले लेते हैं।
नीचे नहीं जाते हैं हम लोग, यहीं रहते हैं। ये कौन सा राज्य है? पंजाब है, और इसके बगल ये हरियाणा। तो इन दोनों राज्यों को पूरा पूरा ले लिया हमने, यहाँ पूरा गन्ना होता है। और यूपी की सीमा के पास ही रहेंगे हम लोग, और ये बिहार की सीमा थोड़ा ले लेंगे, बिहार के इस क्षेत्र को में भी गन्ना होता है। ये पूरा क्षेत्र किसका है? गन्ने का। और गन्ने का क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है। अब हम नीचे चलते हैं। देखिए ऊपर का देख लिया आपने ना कि इन तीनों राज्यों में गन्ने होते हैं। अब नीचे चलते हैं। नीचे ये कौन सा राज्य है? सॉरी, और नीचे चलो, पूरा देख रहे हैं ना, ये कौन सा राज्य है बेटा? ये महाराष्ट्र है। देख रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। और यहाँ मैंने बताया था धान होता है किनारे किनारे, तो इतना छोड़ देंगे इधर, फिर से बनाते हैं। ये यहाँ से ऐसे ये महाराष्ट्र है, ये पूरा। तो यहाँ इतने क्षेत्र में महाराष्ट्र में गन्ना होता है। यही थोड़ा सा क्षेत्र छूटा हुआ है बस, बाकी इतने महाराष्ट्र के इतने क्षेत्र में। और वही नीचे इतने से चले आइए कर्नाटक में भी और तमिलनाडु में भी इतना है। देख रहे हैं ना कितना बना है मैप? ये यहाँ से ऐसे इतने क्षेत्र में गन्ना होता है। नीचे कौन कौन से राज्य हैं? 3 मैंने बता दिया। महाराष्ट्र है, ये कौन सा है उसके नीचे? ये कर्नाटक है, और ये तमिलनाडु है। इन तीनों राज्यों में भी ऐसे ही बना दीजिएगा मैप में। मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। जब भी गन्ना बनाने को आए आपको, तो आप क्या करेंगे? ऊपर के 3 राज्य लेंगे। देख रहे हैं ना, सॉरी बार बार खुला जा रहा है। ये ऊपर के यार क्या हो गया, सॉरी। ऊपर के 3 राज्य लेंगे आप। ऊपर के 3 राज्य कौन कौन से लिए आपने? देख रहे हैं ना, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन्हीं में गन्ना होता है। और ये बिहार हल्का सा ले लिया आपने। ऊपर के ही 3 राज्य लेंगे। और नीचे आप ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का इतना भाग ले लिया आपने, ये महाराष्ट्र का भाग लिया आपने। और उसके बाद में ये कर्नाटक का भाग ले लिया इतना ही। और उसके बाद में तमिलनाडु पूरा, ये इतना राज्यों में गन्ना होता है, ठीक। हम नारियल भी बता रहे थे इसी में। तो नारियल आपको पता होना चाहिए, नारियल केवल तटीय प्रदेशों में ही होगा, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। थोड़ा बहुत तो हर जगह हो जाता है, एफिशिएंसी है वो तो अपवाद के रूप में है। लेकिन मुख्य देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नारियल केरल में होता है। ये पतला सा जो देश है नारियल का, सॉरी पतला सा राज्य है ये केरल, जितने मैंने पेंट कर दिया यही तो है केरल। ये नारियल के लिए भारत में सबसे पहले नंबर पर है। और गन्ना के मामले में मैंने पहला नंबर बताया नहीं, गन्ना यूपी में ही है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है तो पूछेगा तो आप उत्तर प्रदेश लगाइएगा, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब नारियल ये केरल हो गया पूरा, ये तमिलनाडु है, ये तटीय क्षेत्रों में ही हो रहा है। देख रहे हैं ना, तट पर ही बना रहा हूँ। केरल है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के तट पर, फिर ये आंध्र प्रदेश का तट, फिर उड़ीसा का तट, और ये पश्चिम बंगाल का तट। ये जो तट के आसपास के इलाकों में होता है, क्या है ये नारियल है, ठीक है। तो मैं नारियल और गन्ना आपके बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट फसल आ रही है हमारी, क्या? चाय। पता है ना, चाय बहुत इम्पोर्टेंट फसल है हमारे यहाँ। इसको साफ कर लेते हैं हम। चाय है, और एक फसल और बताना है हमें, कपास। तो कपास पहले चाय बताते हैं। इसको बंद करो, सॉरी मैप को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि चाय आपको पता है कि पूरे भारत में 2-3 जगह होती है। उत्तर भारत में भी कई जगह और दक्षिण भारत में भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे ये असम, सबसे ज़्यादा चाय की बात करेंगे हम, छोटी मोटी चाय की बात नहीं। यहाँ भी जैसे ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भी थोड़ा चाय होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होगी? ये असम में, ठीक है। असम में है ये असम है, असम राज्य। यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा चाय अगर पूछे किस राज्य में हो रही है तो ये असम में होगी। यहाँ भी होगी थोड़ा, ठीक है। यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे कम होगी। आप चाय का क्षेत्र जब पूछे तो यहाँ लगाइएगा, ठीक है।